सलमान भाई, आप आज एडिशनल एसपी साहब के पास आए, क्या मामला था, क्या निवेदन दिए? आज हम लोग जो पावर लूम एक्शन कमेटी की जानिब से आए, मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी सूरज गुंजार सर के माध्यम से जो नासिक ज़िले के आईजी सर हैं उनसे मुलाकात करने आए थे। हमारी जो कुछ डिमांड थी पावर बिजली कंपनी के ख़िलाफ़, हम वो उनके पास रखने आए थे। 3 हमारी डिमांड थी। पहली ये डिमांड थी कि जो ये लोग पावर कंपनी जो मीटर लगा रही है मालेगांव शहर में, जो डिजिटल स्मार्ट मीटर है वो लगा रही है, वो हमको कबूल नहीं है। वो आज वो मीटर इतनी तेज़ भाग रहा है, जो गरीब लोग की बिल आती थी 1500 1000 रुपये, आज उनकी बिल आ रही है 4000 5000 रुपये। आज पूरे मालेगांव शहर के लोग उससे परेशान हैं। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो पावर बिजली कंपनी आती है, बात करती है कंज्यूमर से, थोड़ी बहुत यानी तू मैं हल्की तू मैं होती है, तो मालेगांव शहर के बाहर तालुका पुलिस स्टेशन में जाके फरियाद लिखा देते हैं। जिसके खिलाफ़ फरियाद हो रही है उसको पता भी नहीं चलता है उसके खिलाफ़ वहाँ फरियाद है। जब संबंधित पुलिस स्टेशन में मामला आता है तो पता चलता है कि फला आदमी के खिलाफ़ कंप्लेन हो गई है। तो जिस तरह कंपनी को उन्होंने एक पुलिस स्टेशन नेमा है कि यार यहाँ पर आके कंप्लेन करो, तो इसी तरह हमने एक डिमांड रखी है कि हमारे कंज्यूमर को भी एक पुलिस स्टेशन ऐसा दिया जाए कि जिससे वो कंज्यूमर बिजली कंपनी के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सके। और तीसरी ये है कि जब मीटर आदमी के जब बिल आ रहा है, कंज्यूमर का ज़्यादा बिल बढ़ के आ जाता है, जब वो पावर ऑफिस जाता है, मालेगांव शहर के आउटर में सटाना नाके के पास ऑफिस है उनका, वो ऑफिस में जाता है तो उनको पहली बात तो जाने आने का खर्चा अलग, और वहाँ जाके 2-4 घंटा 5 घंटा वो लोग बैठे रहते हैं, कोई सुविधा मिलती नहीं है। वो लोग परेशान होकर वो बिल भरने पे मजबूर हो जाते हैं। तो तीसरी हमारी डिमांड ये है कि तुम मालेगांव सेंट्रल में ऑफिस रखो और कंज्यूमर को सुविधा दो। ये रूल भी है कि यार 500 मीटर के अंदर या 1 किलोमीटर के अंदर तुम ऑफिस रखो कंज्यूमर की सुविधा के लिए। ऐसा कोई है नहीं। पावर कंपनी बिल्कुल इलीगल काम मालेगांव शहर में कर रही है। सिर्फ वसूली है उनका है कि वसूली एकदम 1 नंबर और कायदे में कर रहे हैं, बाकी सब काम इलीगल कर रहे हैं वो लोग। शहर में बिजली चोरी के भी तो कई मामला है, तो उधर भी उनका ध्यान नहीं आपका? बिजली चोरी का जो है तो वो लोग तो जो नहीं चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा दाखिल कर रहे, तो नहीं जो चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ तो तुम समझ सकते, जो नहीं कर रहे उनके खिलाफ वो लोग ऑब्जेक्शन ले रहे, तो नहीं करने के खिलाफ तो और ज़्यादा ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। पीछे बबुल बजाने का इशारा किया था कि तहरीक आंदोलन कॉर्नर मीटिंग करेंगे, तो उसका क्या हुआ? हम लोग पुलिस बंदोबस्त के लिए डाले हैं। इंशाल्लाह कल से हम कॉर्नर मीटिंग हमारी चालू होने वाली है। पुलिस परमिशन नहीं मिल रहा था 15 अगस्त की वजह से, अभी हमको परमिशन मिला, अब हम आगे काम कर। एडिशनल एसपी साहब से आपकी बात हुई, क्या आश्वासन मिला? एडिशनल एसपी साहब से बात हुई है। हम लोग तो ये उनको निवेदन देना है कि यार हमारी ये डिमांड है, ये डिमांड हमारी पूरी करें तो हम शहर के बीच में जाके अब आंदोलन करेंगे। अब लोगों के कंज्यूमर को लेके बड़ा आंदोलन मालेगांव शहर में हम खड़ा करने वाले हैं। हर किसी के खिलाफ हो ही रहना, जैसे कहीं भी नोक झोंक होती है तो बहुत सारे केसेस ऐसे मालेगांव में कंप्लेन के। सिर्फ पावर वाली पुलिस स्टेशन में नहीं गुना दाखिल होता है, तालुका पुलिस स्टेशन, हाँ नहीं, और जिसके खिलाफ होता है उसको पता भी नहीं रहता है यार। जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसरों को इन्हीं कंपनी में भर्ती किया गया है, उसके तो नतीजा नहीं है। हो सकता वो भी आपको कंपनी वाले बता पाएंगे क्या है। हम तो ये सिर्फ है कि वो लोग कंप्लेन जहाँ दाखिल करते, अब जैसे एक मामला है 4 तारीख की कंप्लेन हुई है। ये तो आपका ओपिनियन, एटीपीआई का इसमें क्या बोलना है? तो हम तो सब साथ में ही है ना, वो भी बताएंगे आप लोगों को क्या मामला है। एडिशनल साहब ने आपसे क्या कहा? एडिशनल साहब ने हमको आश्वासन दिया कि जो तुम्हारी जो डिमांड है हम लोग करेंगे, उसको बातचीत करके उसको। देखिए, मालेगांव ऑल मालेगांव पावर लूम एक्शन कमेटी, जिसमें संघर्ष समिति, एसडीपीआई और बहुत सारी सियासी पार्टियां भी है, हम लोगों ने आज आईजी सर को एसपी साहब के माध्यम से निवेदन दिया। उसमें हमारा यही कहना है कि मालेगांव शहर जो है एक गरीब मजदूर पावर लूम चलाने वालों का शहर है, जिसकी 3000 रुपये हफ्ते की तनख्वाह है, महीना उसका महाना जो है 12000 रुपये वो कमाता है। पहले जो पुराने मीटर थे उसके अंदर 1500 बिल आता था, अभी 6-6, 7-7 हज़ार बिल आ रहा है। अगर इतना बिल एक मज़दूर भरे तो अपने बच्चों को खिलाएगा क्या और खाएगा क्या? तो इस ताल्लुक से हम लोगों ने दिया है, पुलिस को ये बोला है कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो शहर के अंदर हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, और जब आवाम भूखे मरेंगी तो फिर पुलिस को ही टेंशन रहेगा, आवाम को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि जल्द से जल्द इस पावर लूम अपने इसके ऊपर जो बिजली कंपनी MPCL, इसके जो नए मीटर लगाने की जो कार्रवाई हो रही है, हम लोग मीटर लगाने के खिलाफ़ नहीं है,
मीटर लगाओ, लेकिन जो मीटर ये फास्ट लगा रहे हैं उसके हम खिलाफ हैं। हमारी ये मांग है कि जो भी उनके जो नियम के हिसाब से 4 कंपनी के नाम के मीटर दिए गए हैं हम वो लगाएंगे। दूसरा मीटर जो कंपनी लगा रहे हम लोग आवाम से अभी कॉर्नर मीटिंग शुरू कर रहे हैं कल से इंशाल्लाह, उसके अंदर सब बातें आपके सामने आएगी। हिंदुस्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाए थे, मालेगांव से एमपीएसएल को भगाएंगे। हम लोग जो है तो वही तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से सियासी पार्टियों से हम लोगों ने मांग की है कि चाहे छोटी बड़ी सब सियासी पार्टी एक प्लेटफार्म पे आकर अगर इस कंपनी के खिलाफ में एहतजाज करती है तो बहुत दूर नहीं, जिस तरह हिंदुस्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तानियों ने भगाया, हम कलकत्ता कंपनी को भी भगाएंगे इंशाल्लाह।